हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल आपकी करियर का आधारशिला एजुकेशन बिला। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज द लास्ट टॉपिक रिलेटेड टू पार्टनरशिप। हमारा क्या चल रहा था, हमारा चैप्टर 2 चल रहा था, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। उसमें हमने सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ लिया, जॉइंट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली पढ़ ली, हमने पार्टनरशिप में ऑलमोस्ट सब पढ़ लिया। और ये आज का हमारा लास्ट टॉपिक है दैट इज मेरिट एंड डिमेरिट ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। तो आइए देखते हैं कि क्या फायदे हैं एक पार्टनरशिप फॉर्म में बिजनेस करने के और क्या नुकसान है इसके। सो फर्स्ट मेरिट इज इजी टू फॉर्म। पार्टनरशिप फर्म क्या है? पार्टनरशिप फर्म दो लोग या उनसे ज्यादा के लोगों के बीच में एक बिजनेस रिलेशनशिप है, एक बिजनेस को कैरी आउट करने के लिए। तो पार्टनरशिप इजी टू फॉर्म है क्योंकि दो लोग आते हैं, कहते हैं कि मैं बिजनेस करूंगा, चलो साथ में पार्टनरशिप कर लेते हैं। तो ये इजी टू फॉर्म है एज कंपेयर टू कंपनीज एंड एज कंपेयर टू कोऑपरेटिव्स, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होता है, इसीलिए पार्टनरशिप इज इजी टू फॉर्म। सेकेंड वन इज लार्ज फाइनेंशियल रिसोर्सेज। अब बात अगर हम करते हैं फाइनेंस की, तो किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हमें एक ह्यूज फाइनेंस की जरूरत पड़ेगी। और हमने सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या देखा था? हमने सोल प्रोप्राइटरशिप में देखा था कि एक सिंगल पर्सन आता है, वही एसेट्स लाता है, वही फाइनेंस लगाता है। तो अगर हम कंपैरिजन करें सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप फॉर्म में, तो सोल प्रोप्राइटरशिप में एक बंदा कितना ही लगा लेगा एंड पार्टनरशिप में मोर देन 2-3 मैक्सिमम 20 पर्सन्स हैं, तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप के कंपैरिजन में एज यूजुअल ज़्यादा ही लगाएंगे। तो दूसरा फायदा क्या है कि ज़्यादा लोग होते हैं तो वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं कैपिटल में। थर्ड वन इज रिस्क शेयरिंग। रिस्क शेयरिंग भैया सबके माथे पे बराबर है बर्डन। ये नहीं कि मैंने लगा दिया तो सिर्फ मुझे ही देना होगा, नहीं। ये सोल प्रोप्राइटरशिप का नियम था कि जो भाई ओनर है वही रिस्क बियर करेगा। पार्टनरशिप का यही फायदा है कि जितने लोग हैं वो सब मिलकर रिस्क को बियर करेंगे, कोई सिंगल इंडिविजुअल उस रिस्क को बियर करने के लिए लायबल नहीं होगा। फोर्थ वन इज डिवीजन ऑफ वर्क। अब डिवीजन ऑफ वर्क क्या होता है? हमने इकोनॉमिक्स में डिवीजन ऑफ लेबर सुना था, अब हम बात करते हैं डिवीजन ऑफ वर्क की। तो डिवीजन ऑफ वर्क कहने का क्या मतलब है कि हर इंसान के पास कुछ स्किल्स, कुछ नॉलेज होते हैं। तो हर इंसान को उसके स्किल और नॉलेज के अकॉर्डिंग अगर वर्क डिवाइड कर दिया जाए देन द परफॉर्मेंस शुड बी एक्सीलेंट। फॉर एग्जांपल आई एम MBA इन फिनांस, तो मैं किसी भी बैंकिंग सेक्टर में चाहूँ तो मैं अपना कंट्रीब्यूशन दे सकती हूँ, और अगर मुझे बैंकिंग सेक्टर में डाला जाएगा तो मेरा 100% परफॉर्मेंस निकल के आएगा। अब अगर मैंने फिनांस से MBA कर लिया है और मुझे डाल रहा है एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट में, किसी काम का नहीं है मेरा डिग्री, तो मैं कहाँ से परफॉर्म करूँगी? बिकॉज आई डिड नॉट नो एनीथिंग अबाउट एडवर्टीजमेंट मार्केटिंग। सो आई एम MBA इन फिनांस। तो मेरे अकॉर्डिंग, मेरी नॉलेज और मेरे स्किल के अकॉर्डिंग जब वर्क को डिवाइड किया जाएगा पार्टनरशिप फर्म में, देन द परफॉर्मेंस शुड बी 100%। 100% परफॉर्मेंस होगी और फर्म को ग्रो करने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू स्किल एंड नॉलेज। मोटिवेशन पार्टनरशिप फर्म में मोटिवेशन क्यों? अब मोटिवेशन देखिए, मुझे जो आता है मैंने वो किया, आपको जो आता है आपने वो किया। इस काम को करने से अगर हमारी फर्म को प्रॉफिट होता है, वो प्रॉफिट हमारे ही बीच में आता है, हम में ही वो प्रॉफिट बढ़ जाता है, तो हमें मोटिवेशन मिलता है कि यार मैंने अच्छा काम किया, तभी हमारी फर्म में इतना प्रॉफिट किया ना, मैं और अच्छा करूंगा। दैट इज मोटिवेशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। सिक्रेसी का क्या मतलब है कि पार्टनरशिप फर्म के जो भी बैलेंस शीट या जो भी फाइनेंशियल शीट्स होते हैं वो बाहर नहीं जाते, मतलब इट इज नॉट नेसेसरी टू पब्लिश दैम। तो जब वो पब्लिश ही नहीं होगा तो एक सिक्रेसी बनी रहती है फॉर्म में कि हमारी चीजें जो फॉर्म में हो रही हैं वो आउटसाइडर्स को नहीं पता है। दैट इज वन ऑफ द मेरिट ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। क्योंकि अगर हम बात कर लेते हैं कंपनी की, तो कंपनी की बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस, PL अकाउंट सब आम पब्लिक के पास जाती है। सो दैट इज सिक्रेसी एंड फ्लेक्सिबिलिटी।
लास्ट मेरिट ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म दैट इज फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी क्या होता है कि मैंने स्टार्टिंग में 5 लाख लगाया, ठीक है, किसी ने 7 लाख लगाया, किसी ने 9 लाख लगाया, तो जरूरी नहीं है कि हम उसी 5, 7, 9 पे ही काम करेंगे। अगर हम चाहें तो हम और कैपिटल कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। इसके लिए कोई भी गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस नहीं होगी, सिर्फ हमें दूसरे पार्टनर्स का कंसर्न लेना होगा कि आई वांट टू कंट्रीब्यूट मोर देन दैट। तो दैट इज फ्लेक्सिबिलिटी कि हम नियम कानून को अपने हिसाब से थोड़ा मूव कर सकते हैं, दैट इज फ्लेक्सिबिलिटी। तो ये था हमारे पार्टनरशिप का मेरिट। इजी टू फॉर्म, भैया बहुत आसान है, 4 लोग आ जाओ बना लो, हो गया। लार्ज फाइनेंशियल रिसोर्सेज, एक इंसान के कंपैरिजन में 4 इंसान कंट्रीब्यूट करेगा, तो लार्ज फाइनेंशियल रिसोर्सेज। रिस्क शेयरिंग, भैया सबके माथे पे सेम बर्डन है, ये नहीं है कि मैं मुझे सबसे ज़्यादा देना है, तुम लोगों को कम देना है। रिस्क शेयरिंग जॉइंट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की करता कि अनलिमिटेड, बाकी सबकी लिमिटेड। डिवीजन ऑफ वर्क, काम को इंसान के स्किल और नॉलेज के हिसाब से डिवाइड कर दिया जाए ताकि फर्म में प्रोग्रेस हो सके। मोटिवेशन, जब हम अच्छा काम करेंगे प्रॉफिट होगा, वो प्रॉफिट हमारे ही पास आएगा, दैट मोटिवेट अस। सीक्रेसी, बाहर कुछ पब्लिश करवाना नहीं है, सो नो प्रॉब्लम, हमारी बातें बाहर नहीं जा रही हैं। फ्लेक्सिबिलिटी, आप अपने हिसाब से उसको सम काइंड ऑफ चेंजेस आप उसमें पुट ऑन कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं डिमेरिट्स की। द फर्स्ट डिमेरिट इज अनलिमिटेड लाइबिलिटी। मैंने जब से पार्टनरशिप स्टार्ट किया है बोलते बोलते थक गई, अनलिमिटेड लाइबिलिटी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। सबसे बड़ा डिमेरिट है कि पार्टनरशिप फर्म का लाइबिलिटी अनलिमिटेड होता है, चाहे वो एक्टिव पार्टनर हो, स्लीपिंग पार्टनर हो, नॉमिनल पार्टनर हो या फिर सीक्रेट पार्टनर हो, लाइबिलिटी सबकी अनलिमिटेड है। और अगर फर्म को लॉस होता है तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ फर्म के एसेट्स जाएंगे, पार्टनर के पर्सनल एसेट्स भी चले जाएंगे अगर वो अपने डेट्स को देने में अनकैपेबल है तो। अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी मतलब अकस्मात, अचानक। तो अनसर्टेनिटी मतलब पार्टनरशिप फर्म खतरे में आ सकती है जब कोई पार्टनर रिटायर करना चाहे या किसी की डेथ हो जाए या कोई पार्टनर बोले कि मुझे डिसोल्यूशन चाहिए। डिसोल्यूशन मतलब एक पार्टनरशिप फर्म को खत्म करने का एक तरीका होता है, दैट इज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हमने अकाउंट्स में भी पढ़ा था। तो अनसर्टेनिटी है, कब कोई उठ के बोल दे मुझे डिसोल्यूशन चाहिए, हो गया भाई। कॉन्फ्लिक्ट, पार्टनरशिप फर्म में कॉन्फ्लिक्ट आने के बहुत चांसेस है क्योंकि जो भी पार्टनर होते हैं वो डिफरेंट फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं, डिफरेंट माइंड सेट से आते हैं, उनका नॉलेज डिफरेंट होता है, तो देयर इज चांसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। अब हमारा ए है, बी है, ए डबल MBA है, बी हमारा बस MSc पास है। अब बी ने जिद कर दी कि नहीं, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट नहीं दूंगा मैं, तुम जो कर लो। तो हमारे ये क्या करेंगे, इनको समझाने की कोशिश करेंगे कि यार प्रोडक्ट की सेलिंग में एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट लगता है। अब अगर इसने ठान ही लिया है, इसने पत्थर की लकीर खींच दी कि नहीं मैं तो नहीं दूंगा, तुम अपने प्रॉफिट शेयरिंग अपने इसमें से दो, मैं नहीं दूंगा, तो फिर क्या होगा, झूठ मूठ का कॉन्फ्लिक्ट होगा। और कॉन्फ्लिक्ट जब कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं तो माइंड पे बहुत निगेटिव प्रेशर पड़ता है। तो ए क्या करेंगे, टू इग्नोर द कॉन्फ्लिक्ट, वो बोलेंगे अच्छा चल ठीक है मैं ही एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट दे देता हूँ। दैट इज द रॉन्ग थिंग। यहाँ ए ने कह दिया कि चल मैं ही दे देता हूँ, मान लीजिए दोनों पार्टनर्स अगर जिद्दी निकले तो देन देयर इज अ ह्यूज चांस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। तो ये हमारा कॉन्फ्लिक्ट था। कॉन्फ्लिक्ट क्यों होता है, लोग डिफरेंट नॉलेज को एक्वायर करते हैं, लोग डिफरेंट फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं, किसी के लिए प्रॉफिट ही प्रायोरिटी होगी और किसी के लिए फर्म का ग्रोथ प्रायोरिटी होगी, तो देयर इज अ चांसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। फोर्थ वन इज नॉन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। आप अपने शेयर्स ट्रांसफर नहीं कर सकते किसी को, और अगर आप पार्टनर हैं और आप अपना शेयर ट्रांसफर करना चाहते हैं तब आपको रिमेनिंग पार्टनर्स की कंसर्न लेनी होगी, दैट इज नॉन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लेस कॉन्फिडेंस। लेस कॉन्फिडेंस में किसका कॉन्फिडेंस लेस होता है, दैट इज पब्लिक का।
पब्लिक को पार्टनरशिप फॉर्म पे कॉन्फिडेंस कम क्यों होता है? मैंने आपको यहाँ सीक्रेसी में बताया था कि इनकी बैलेंस शीट जो है वो आम पब्लिक में पब्लिश्ड नहीं होती. दैट इज द चांसेस ऑफ लेस कॉन्फिडेंस ऑफ पब्लिक इन पार्टनरशिप फॉर्म. आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा. अगर आपको आज का सेशन पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें. और अगर आपकी कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम इट आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे भी फॉलो कर सकते हैं. दैट इज़ एजुकेशन विला ऑफिशियल. आप मुझे मेरे फेसबुक पेज पे भी सर्च कर सकते हैं. दैट इज़ एजुकेशन विला. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ लुक ऑन द व्हाइट बोर्ड.